कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और ये अद्भुत और उत्तम समय परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार और तत्पर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है और इस बात को आप और मैं हम सब जानते हैं। हालेलुया। आज हम फिर एक बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, आमीन, और वो इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें मगन और आनंदित हो सके। प्रियो, हमने पिछले दिनों में द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे इस सीरीज को पूरा किया, इस बाइबल स्टडी के अध्ययन को हमने पूरा किया और परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। कई गवाहियाँ प्रभु ने मुझ तक पहुँचाई है जिसके लिए मैं परमेश्वर का ऋणी हूँ और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा जब आपके जीवन में बदलाव आता है और जब परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाता है, उस महिमा को प्रकट करना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की महिमा को हम गवाहियों के द्वारा प्रकट करते हैं कि कैसे अद्भुत कामों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। आमीन। हम आज से एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमने अपने उस अध्ययन को समाप्त किया और आज प्रभु ने हमको एक नई बात बताने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से जिस विषय को लेकर हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर हमको रोज के समान आशीष देता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरा है ताकि हम उसकी वाणी को ना केवल सुनने वाले हो पर उसको समझ कर, उसको बूझ कर उस पर चलने का प्रयत्न करने वाली भीड़ का भाग बन सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। इससे पहले कि आज हम अपने नए विषय को शुरू करें, रोज के समान जैसे हम पहले प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 और उसके 7 से लेकर तो 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसके 7 से लेकर 14 वचन। और मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे और आप वचन मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 वर्सेस 7 to 14। भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसके 7 से लेकर 14 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम कर मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैंने आपसे कहा था हम 14 वचन पढ़ेंगे, परंतु जब मैं वचन पढ़ रहा था प्रभु ने मुझे इस वचन को पढ़ने की भी अगुवाई की, इसलिए हमने 15 वचन पढ़े हैं। भजन संहिता 91 उसके 7 से लेकर 15 वचन। आप में से कितने लोगों को स्मरण है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने कुछ ही दिन पहले इन वचनों को पढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने आज फिर एक बार इन वचनों को पढ़ने की मुझे अगुवाई की। और मैंने आपसे कहा है कि जो प्रभु कहता है उसको जब हम करते हैं, उसको हम बार बार करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों में भरता चला जाता है। हालेलुया। तेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 तेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
तेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 तेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे, वह तेरे पास न आने पाएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया! मुझे इस समय नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सी विकेट बातें, कौन दुष्ट ने कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न की है, लेकिन आप अगर परमेश्वर पर भरोसा करते रहेंगे, जब आप परमेश्वर के हाथों को विश्वास से थाम कर रखेंगे, ये मेरे प्रभु का आपसे वायदा है कि तू अपने शरीर की आंखों से दुष्ट के अंत को जरूर देखने पाएगा। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमेन। आज हम संसार में, हमारे देश में भी देख रहे हैं कि मसीह विरोध किया जा रहा है। अलग अलग जगह हमारे लोगों को झूठे एफआईआर्स में डाला जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। झूठ सच का फैसला तो इस देश का कानून करेगा, हमको नहीं पता। लेकिन मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो ये कहता है कि तेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 तेरी दाई और गिरेंगे, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन तू अपनी आंखों से दुष्ट के अंत को जरूर देखेगा। हालेलुया! आमेन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। कितने लोगों ने धाम माना है? आप सामने होते तो मैं कहता हाथ ऊंचा कीजिए, परंतु मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर परमेश्वर आपका शरण स्थान और आपका धाम आप मानते हैं और जानते हैं, तो अपने हाथों को आप परमेश्वर को दिखाइए कि हाँ प्रभु, तू ही हमारा शरण स्थान है। और क्योंकि जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना शरण स्थान मानता है, और तुम क्योंकि शरण स्थान उसे मानते हो, उसे अपना धाम मानते हो, उसे अपना सुरक्षा का परमेश्वर मानते हो, इसीलिए वो तुझ पर कोई विपत्ति ना आने देगा, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये प्रभु का वायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आने की कोशिश करेगा, पर आपको कमजोर करने से पहले वो परमेश्वर उस दुख को आपसे दूर कर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया! रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। मे बी टुडे यू आर इन ट्रबल, बट गॉड इज एट वर्क। हालेलुया! हो सकता है आज आप शायद तकलीफ, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, फाइनेंशियल, आर्थिक किसी भी परिस्थिति से दुख में फंसे हुए हो, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक बनकर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया! क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे दूत तुम्हारी रक्षा करे। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वह स्वयं अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी धर्मी जाए, परमेश्वर उन दूतों के द्वारा आपकी और मेरी सुरक्षा करेगा। और वही परमेश्वर है जो आपकी सुरक्षा करता है, क्योंकि वो सुरक्षा करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया! आगे लिखा है, उसके दूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया! वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमेन। हाथों हाथ परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी और आपकी रक्षा करेंगे। लोग आएंगे, लोग सताव को लेकर आएंगे, लोग डराने की बातों को लेकर आएंगे, लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर का वायदा है कि उसके स्वर्गदूत हमारे पाँव में पत्थर से ठेस तक नहीं लगने देगा। हालेलुया! आमेन। आगे वचन में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। अर्थात कोई भी शक्तिशाली बलवान, कितना भी बड़ा कहीं का भी कोई भी क्यों ना हो, परंतु अधिकार परमेश्वर आपको देगा उस समय, और विजय आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया! आज भी हम कई लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, हम अपने अपने बिसात को बचा रहे हैं, हम अपनी अपनी पहचान को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमेशा स्मरण रखना प्रभु के लोगों, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है, और यहोवा ने उस युद्ध को कलवरी पर पहले ही जीत लिया है। हालेलुया! सो ये सारी चीज़ें होंगी, आमेन। लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा, उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, और उनके डेरे के निकट परमेश्वर कोई भी दुख नहीं आने देगा। हालेलुया! आमेन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा,
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। देखिए, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने कहा है मैं एक नई आज्ञा तुमको देता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। आज ही हमारे फादर साहब हमको समझा रहे थे कि परमेश्वर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तभी हम एक दूसरे के साथ प्रेम रख सकते हैं। अगर परमेश्वर से हम प्रेम नहीं रखते तो मनुष्य से क्या प्रेम रखेंगे। और इसका वाइसी वर्स भी होता है, अगर हम दिखने वाले मनुष्य से प्रेम नहीं रख सकते तो न दिखने वाले परमेश्वर से क्या प्रेम रखेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु का तो वचन कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है इसीलिए मैं तुमको हर बंधुआई से, हर बंधन से छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर, अर्थात आपको और मुझे परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि आपने और मैंने उसके नाम को अब जान लिया है, हमने उसकी महिमा को देख लिया है और उस पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और 15 वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। संकट में अगर प्रभु संग रहने वाला, इसका मतलब संकट आने वाला है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर संकट के समय में आपकी सहायता के लिए आपके सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने आज ये वचन जो हमने पढ़े हैं उसको पढ़ने की सामर्थ केवल और केवल स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त हुई है। और ये समय है जब परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर एक बार एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, ताकि हम उसके द्वारा दिए गए एक नए विषय की ओर बढ़ सके और फिर एक बार आज के इस पवित्र समय में आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मुझे पता है आप सब लोग तत्पर है, तैयार है। आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर तैयार है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की आने वाली वाणी को ग्रहण कर सके। हालेलुया। सो आइए इस समय हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे, जीवित, अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज तूने प्रभु जी फिर एक बार परमेश्वर पिता हमारे जीवन में अपने अद्भुत काम को किया है और अब तक हमको संभाल कर रखा है। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने परमेश्वर पिता आज यहाँ पर आने का निर्णय लिया, और वो निर्णय इसलिए लिया प्रभु जी ताकि प्रभु वे तेरी वाणी को सुन सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ तूने हमें दी, उस सामर्थ के लिए धन्यवाद। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले प्रभु जी। हमारे शब्दों विचारों पर नियंत्रण ले, हमारे आंखों और कानों पर नियंत्रण ले राजा। हमारी आत्मा को संभाले रखना राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूं। इस YouTube के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रेज बी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप, इस सुंदर पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए संसार से हमको अलग किया, इसलिए हम यहोवा की स्तुति करते हैं। प्रियो, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके मध्य में प्रभु की ओर से भेजा गया हूँ, इस अध्ययन का टाइटल जब मैंने प्रभु से प्राप्त किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। I am working on this subject from last few days, बट जब टाइटल के लिए क्या शीर्षक देना चाहिए इस विषय के बारे में जब मैं सोच रहा था और मनन और अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे जो टाइटल दिया मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा समझने में कठिनाई हुई। बिकॉज प्रभु से जब इस विषय पर मैंने बातों को प्रकट करना, बातों को बांटना या सुनना शुरू किया, तो थोड़ा मेरे लिए उन बातों को समझना कठिन हो रहा था। जब प्रभु मुझे बातों को बता रहा था वचनों के द्वारा, किताबों को पढ़ने के द्वारा, सरमन्स को सुनने के द्वारा, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर परमेश्वर जब मुझसे बातचीत कर रहा था, थोड़ा सा कठिन हो रहा था मुझे समझने के लिए। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माय बाइबल स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैंने ये मुझे ज्ञात हुआ, आई फाउंड दैट द टाइटल इज परफेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट।
जब मैंने इस अध्ययन को पूरा कर लिया और मैं टाइटल के लिए प्रतीक्षा और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे जो शीर्षक का संदेश का जो टाइटल दिया, शीर्षक दिया, वो एकदम ही परफेक्ट था। ऐसा मुझे उस समय लगा जब प्रभु ने मुझे उस शीर्षक को दिया, और मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं इस बात को आपके साथ बांट सकूँ। और हमारा जो टाइटल है, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उसके लिए हमको कुछ वचन पहले पढ़ने हैं, फिर मैं आपको शीर्षक इसका बताता हूँ। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 7। आप कहेंगे पास्टर जी, पुराना विषय भी आपने एक्सोडस 33 से ही लिया था, और अभी भी आप निर्गमन। तो प्रभु ने जो बोला उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आई डोंट नो प्रभु ने इस विषय को कैसे मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी, बट दिस इज़ गॉड्स कमांड एंड दिस इज़ माय जॉब। जो ये मेरा कार्य है कि जो बात प्रभु ने मुझसे लेकर आप तक पहुंचाने के लिए कही है, मैं उसको ज़रूर पहुंचाऊं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 7। वचन में लिखा है, मेरे साथ आप सब पढ़ने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर अपना हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिद्दी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का था, परंतु हारून 83 वर्ष का था। हालेलुया। अगर आप तीसरे वचन को ध्यान से पढ़े, 3rd वर्स, तो यहाँ पर लिखा है, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। और आज प्रियो, हम आज से जो अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, वो इसी विषय को लेकर शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का विषय है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज hardened. Amen. Check your heart if it is hardened. Amen. Check your heart if it is hardened. अगर आपका हृदय कठोर है क्या, इसको जांचे। Amen. वियर्ड है थोड़ा सा सुनने के लिए। आपका हृदय कठोर है क्या, इसको जांचे या इसकी जांच करें। चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। Amen. क्योंकि तीसरे वचन में लिखा है, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। हालेलुया। चेक टुडे योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। आप आज अपने हृदय को जांचना। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमको अद्भुत बातें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभी तो मेरे पास पूरा वचन तैयार नहीं है, परंतु जो मन्ना परमेश्वर जैसा जैसा देता जाएगा और मैं आप तक पहुँचाता चला जाऊँगा, मेरा विश्वास है हम इस अध्ययन के समाप्त होते होते अपने हृदय की जांच को पूरा कर लेंगे। हालेलुया। उसके लिए आपको परमेश्वर मुझे और आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं भेज रहा है, परंतु वो स्वयं वैद्य बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर आत्मिक मन्ना लेकर हमारे और आपके मध्य में आया है, ताकि हम अपने हृदय की जांच अच्छे से कर सके। हालेलुया। आमीन। अगर आप गंभीरता से ध्यान दें, तो ये जो टास्क या असाइनमेंट जो मूसा को परमेश्वर सौंप रहा था कि मिस्र से निकलकर इजराइलियों को वाचा की भूमि की ओर लेकर जाना, दिस वाज एन असाइनमेंट, और दिस वाज द कमांडमेंट, और दिस वाज द टास्क विच जो परमेश्वर ने मूसा को पूरा करने के लिए दिया था। लेकिन अगर आप गंभीरता से पूरा निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान में आएगा कि दिस वाज नॉट अ जोक। ये एक तकरीबन नामुमकिन सा ऐसा ये असाइनमेंट या टास्क था। ये जो जिम्मेदारी मूसा को सौंपी गई थी, ये आसान नहीं थी
कि फ़िरौन के उस मिस्र की गुलामी से इज़राइलियों को वाचा की भूमि की ओर लेकर जाना, ये टास्क पढ़ने और सुनने के लिए बहुत आसान लगता है, बट इट वाज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मोसेस व्हेन जब आप मूसा की आँखों से और मूसा के दिमाग से सोचेंगे तो ये तकरीबन नामुमकिन, असंभव ऐसा टास्क या असाइनमेंट था और मेरे लिए डाइजेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मूसा जैसे साधारण इंसान को, हालेलुया, उसको चुन लिया था। मूसा जैसा साधारण इंसान, आमीन, आपके और मेरे जैसे साधारण इंसान को परमेश्वर चुनता है ताकि हम असंभव को संभव कर सके। हालेलुया, आप साधारण लोग नहीं हैं। संसार की नज़र से जब आपको और मुझे संसार देखता है, उनको हम साधारण से लोग लगते हैं। इसीलिए कोई भी आता है और मसीह समाज के विरोध में बुरी बातों को बोलता है, अपशब्दों को कहता है, बुरी-बुरी बातों को बोलता चला जाता है, परंतु वो नहीं जानता कि हम कोई छोटा-सा फटाका नहीं हैं, हम डायनामाइट है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया! ये बात के लिए इस इतने बड़े टास्क को या असाइनमेंट को पूरा करने के लिए लाखों की भीड़ को गुलामी से निकालकर वाचा की भूमि में लेकर जाना तकरीबन असंभव था और उसके लिए परमेश्वर ने किसी विशेष स्वर्गदूत को नहीं चुना था, परंतु उसके लिए परमेश्वर ने मूसा जैसे साधारण मनुष्य का इस्तेमाल किया था। आई मीन, who in their right mind would go to Pharaoh and to tell him to let the slaves go free? हालेलुया! कौन मनुष्य उस समय इतनी हिम्मत कर सकता था कि अपने आपे में होकर फ़िरौन के दरबार में प्रवेश करे और उससे कहे कि देख राजा, मैं तुझको बताता हूँ, तू मेरे लोगों को यहाँ से जाने दे। आमीन। कोई भी अपनी बुद्धि से होकर इस बात की हिम्मत को उन दिनों में राजा के सामने जाकर नहीं कर सकता था। आज भी कोई भी अपने सही माइंड में होकर इस ऐसे कार्य को करना लगभग असंभव है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को, मुझे साधारण बुद्धि से सोचकर बताइए, कौन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा कि इतने बड़े राजा को जाकर चैलेंज करे कि मैं तुझे बोलता हूँ कि मेरे हज़ारों लाखों के इज़राइली भाइयों को यहाँ से जाने दे और हम यहूदियों को और इज़राइलियों को यहाँ से आज़ाद कर और हमको हमारी वाचा की भूमि में जाने दे, हमको आज़ाद कर। कौन बोलेगा? लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना था। और आप जानते हैं कि फ़िरौन जो था, इतिहास में जब आप फ़िरौन का अध्ययन करेंगे, उन दिनों में फ़िरौन उस समय का, उस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और निर्दयी राजा था। हालेलुया! वन ऑफ द विकेड मैन ऑन दिस अर्थ वाज़ फ़ेरो। आमीन। फ़िरौन जो था वो बहुत ही दुष्ट था, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली था और उसके राज्य में उस समय फ्री स्लेव लेबर का लॉ या नियम माना जाता था। फ्री स्लेव लेबर मीन्स वो गुलाम जो बिना किसी मूल्य के कार्य करे, है ना? उसने सारे इज़राइलियों को अपना गुलाम बनाया था, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। फ्री स्लेव लेबर लॉ था उस समय, आमीन। बिना वेतन के गुलामी करना। आप सब लोग काम करते अगर है या आप जहाँ कहीं भी आप जो काम करते, उसका आपको मुबदला मिलता है, उसका आपको रिटर्न्स मिलता है, आमीन। आप फ्री में काम नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि इस संसार में जीने के लिए भोजन की ज़रूरत है, भोजन खरीदने के लिए धन की ज़रूरत है और उस धन को जब आप 30 दिन काम करते तो आपको धन प्राप्त होता है। बट इन दोज़ डेज़, बिकॉज़ फ़ेरो वाज़ वन ऑफ द माइटीएस्ट किंग ऑन दिस अर्थ, उसके स्थान पर जितने इज़राइली लोग गुलामी में काम कर रहे थे, बिना वेतन के गुलामी वो कर रहे थे। फ्री स्लेव लेबर लॉ उन दिनों फ़िरौन ने कार्य में लाया था। उसके और उसकी आने वाली पीढ़ियों का जो धन फ़िरौन ने इकट्ठा किया था, वो उसके द्वारा इकट्ठा नहीं हुआ था, वो इज़राइल के लोगों के कार्यों या कष्टों द्वारा कमाया गया था। फ़िरौन के पास उस समय मिस्र में जो भी धन था, वो इन गुलामों के वजह से कमाया गया था। फ्री स्लेव लेबर लॉ की वजह से कमाया गया था। एंड देयर इज़ नो वे और नो चांस दैट फ़ेरो वाज़ गोइंग लेट देम गो। हालेलुया! कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी,
कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता था कि ये जो लोग उसको कमा कर दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो उनको बोलेगा, जा बाबा मूसा, तू इन सबों को लेकर यहाँ से जा। क्योंकि मिस्र में उस समय से लेकर आज तक जो भी फ़िरौन की पीढ़ियाँ चली आ रही है, उनके पास जो भी धन है, वो सब इज़राइली गुलामों के द्वारा कमाया गया धन था। हालेलुया! यह धन है और ये असंभव था कि जो लोग आपको कमा के दे रहे हैं, उनको आज़ाद करना नामुमकिन था। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर ने मूसा जैसे साधारण मनुष्य का इस्तेमाल किया ताकि उसकी प्रजा मिस्र से आज़ादी को प्राप्त कर सके। हालेलुया! और तब जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करना शुरू किया, हम सब जानते हैं मूसा अलग-अलग बहाने बनाकर उस ज़िम्मेदारी को झटकने की कोशिश करने लगा। अलग-अलग बहाने बनाकर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करने लगा। वो अपने बुद्धि में होकर सोच रहा था कि मेरे लिए ये बात असंभव है कि मेरे जैसा साधारण मनुष्य फ़िरौन जैसे शक्तिशाली राजा का सामना करके उसके सामने खड़े होके उसको ये बोल सके हियाव और दृढ़ता के साथ कि तू मेरे लोगों को आज़ाद कर, क्योंकि मैं उनको वाचा की भूमि की ओर लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया! आज मैं चाहता हूँ कि मैं इस अध्ययन को यही समाप्त करूँ ताकि आप इन वचनों को जो हमने आज पढ़े हैं, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 1 टू 7, इसको आप फिर से एक बार पढ़ना आज और सोचना इसके बारे में। क्या आप मूसा की जगह रहते तो आप भी वही करते जो मूसा कर रहा था। आमीन। क्योंकि मूसा 40 वर्षों तक उस महल में रहा था और वो मिस्र के राजा फ़िरौन को भली-भाँति जानता था। हालेलुया! लगभग नामुमकिन सा टास्क था जो परमेश्वर ने उसको दिया था और वो नामुमकिन इसलिए था क्योंकि मूसा अपनी सोच से उसको सोच रहा था। कई बार जब परमेश्वर हमको कुछ करने की ज़िम्मेदारी देता है, हम अपनी तिकड़म लगाते, अपनी बुद्धि लगाते, ना, ना, आई कैन नॉट डू दैट, मैं इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता और हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञा से भागने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना में जब मूसा रह गया, तो मूसा का नाम इतिहास में लिखा गया। हालेलुया! यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक मूसा के किताबों का प्रचार इस पृथ्वी पर किया जाएगा प्रियो। हालेलुया! आज अगर परमेश्वर आपको किसी ज़िम्मेदारी को सौंप रहा है, उससे भागने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण करने में आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया! जैसे उसने मूसा की मदद की, वैसे वो आपके और मेरे साथ भी खड़ा पाया जाएगा। हालेलुया! परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे और हम कल फिर एक बार इसी विषय में आगे की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज एक नए विषय को हमको दिया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया, हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं राजा। प्रभु, सच में आज हम जान सके कि क्या हमने हमारे हृदय को तेरे लिए कठोर तो नहीं कर लिया राजा। हमें इस विषय में और गहराई में लेकर चलो और सिखा राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति मैडम और हमारे सारे सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मसीहों की एक मंडली को तैयार करे जो इन इन हमारे अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। हो सकता है प्रभु शायद उसमें मेरा और आपका इस्तेमाल भी करें, ताकि हम इन लोगों के सामने खड़े होकर बड़े हियाव दृढ़ता और प्रेम से भरकर, मसीह के प्रेम से भरकर हम इनको सुसमाचार प्रचार कर सकें। हालेलुया। और जो भी सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको इस देश में रहकर करने के लिए दी है, हम सब उस सेवा को, उस सुसमाचार के प्रचार को हमारे भारतीय संविधान के अधिकारों में रहकर और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हम इस सुसमाचार का
प्रेम का प्रचार संसार में लेकर जाए और अंधकार में फंसे हुओं को उजियाले की ओर लेकर आए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।